फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपनी साड़ी कलेक्शन से। आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा कि अपना साड़ी कलेक्शन दिखाइए, तो साड़ी कलेक्शन मैं आपको बता दूं मेरा बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एवरेज है। साड़ी मैं इसलिए भी ज़्यादा परचेज नहीं करती क्योंकि आपने देखा ही होगा मेरा कि मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ। जो साड़ी होते हैं वो तो जैसे स्पेशल ओकेजन होते हैं या शादी है, कोई पार्टी है, तब उनमें अच्छी लगती है। साड़ी का पहनावा बहुत ही अच्छा है, उसमें जो आपका लुक आता है वो आपका किसी ड्रेस में नहीं आता, ना सूट में आता, ना लहंगे में आता। मुझे ऐसा लगता है साड़ी में बहुत ही अच्छा लुक आता है, बेस्ट लुक आता है। लेकिन वो मैं करती हूँ प्रेफर जब शादी हो, कोई मेन पार्टी होती है उसके लिए। रेगुलर में मैं नहीं कैरी कर पाती हूँ इतना, सूट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो साड़ियों का कलेक्शन का क्या था, जब मेरे छोटे भाई की शादी थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उस टाइम पे मैंने आपको अपनी जो शॉपिंग थी वो दिखाई थी कि मैंने क्या क्या लिया था। उस टाइम पे सिल्क की साड़ीज का कलेक्शन मेरे पास कुछ हुआ है क्योंकि मम्मी ने दी थी, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं शेयर कर रही क्योंकि मैंने सोचा है कि जैसे अब कुछ कुछ चीजें आएंगी ना, अभी मैंने उनको तैयार नहीं कराया है। जैसे शादी के बाद से मैं यहाँ पर कुछ टाइम हॉस्पिटल गई थी, फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था, ये वायरस की जो दिक्कत हुई थी उसकी वजह से, तो मैंने भी वो साड़ी तैयार नहीं कराई हैं। जब कुछ आगे ओकेजन्स होंगे तो उनमें से तैयार करा के ही मैं पहनूंगी, तो पहले से आपको दिखा दूंगी तो क्रेज खत्म हो जाता है थोड़ा सा, है ना, मुझे ऐसा लगता है। उनमें से दो साड़ियां तो आपने देख ही ली है। एक तो मैंने पहले पहन ही ली थी सिल्क की साड़ी, एक मैंने अभी पहनी थी रिसेंटली वो वाली, और वो आपने सही पहचाना था, मुझे मायके से ही मिली थी, वो जो मेरी छोटी भाभी आई है उनकी उसमें से थी वो साड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ कौन सा कलेक्शन शेयर करूँ। कुछ साड़ी ऐसी हैं जो एवरेज है कि भाई मतलब ऐसे होते हैं ना, बहुत हैवी में आती है ना बहुत हल्के में आती हैं, इस टाइप का कलेक्शन भी है। तो मतलब मैं एक तरह से कंफ्यूज थी कि आपके साथ शेयर करूँ तो कौन सा। फिर मेरे को थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि मैं वो साड़ीज आपके साथ शेयर करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। वो मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं और वो ऐसी हैं, मतलब हैवी में भी है, लाइट में भी है, जिनको मैंने एक साड़ी तो ऐसी जिसको मैंने एक ही बार पहना है, कोई ऐसी जिसको मैंने दो बार पहना, वो ऐसे ही रखी हुई है। तो जब से भी ना मेरा साड़ियों में से थोड़ा सा ही हो जाता है, मैंने देख लिया अपने आप को कि मैं कितना कैरी करती हूँ साड़ी, तो इसलिए मैं इतना नहीं खरीदती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने जा रही हूँ आपसे, और मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती थी ये वाली साड़ियाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली साड़ी से। लेकिन ये वाली साड़ी आपने मेरी शायद देखी होगी, मैंने गोद भराई की एल्बम शेयर की थी और मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी भी। और इनका क्या कर सकते हैं, पता है क्या है, साड़ियों का ये है आप एक बार पहन लो, दो बार पहनो, दूसरी बार से पहनने के बाद आप तीसरी बार नहीं पहनोगे। तो ये साड़ियाँ ऐसे रखी हुई है मेरी, लेकिन है मैंने इनको यूज़ नहीं किया ज़्यादा। इस चीज़ का बड़ा दुख आता है कि कहाँ यूज़ करूँ, क्योंकि मैं सूट ज़्यादा पहनती हूँ, तो साड़ियाँ ऐसी रखी रह जाती हैं। मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी। अब पूरा तो खोल के मैं क्या दिखाऊँ आपको, है ना, इसमें मेन चीज़ ये हो जाती है इसकी। और ये मेरी गोद भराई की साड़ी है तो इसलिए स्पेशल अटैचमेंट है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से, इसमें फ्लावर डिज़ाइन ही था मेन, और इसमें बीच में कुछ मतलब इस टाइप से था काम। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है किस तरह काम था, बट उस टाइम पे ट्रेंडिंग था। तो ये कुछ इस तरह की है, और जो पूरी साड़ी है उसमें छोटे छोटे डिज़ाइन, जिनको बोलते थे बूटी, उस टाइप का था। मेरी शादी पे लहंगा स्टाइल साड़ियाँ बहुत चल रही थी, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने दो साड़ियाँ परचेज की थी लहंगा स्टाइल में। मतलब वो ये अलग अलग करने की कोशिश की थी काफ़ी कि भाई इस तरह के भी हो, उस तरह के भी हो, तो दो लहंगा स्टाइल ली थी। तो ये उन्हीं में से है एक। ऐसा लुक आता है ये ऐसा लहंगे में, और यस ये इस तरह का आता है इसमें। एंड ये भी बड़ी सुंदर है साड़ी, पसंद है। ये तो अभी भी चल सकती है। शॉर्ट में दिखाने वाले हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह की है, जैसे मैं बोल रही थी ना लहंगा स्टाइल है, तो ये नीचे से इसका पैटर्न कुछ इस तरह से था। ये जब पहनते हैं तो बिल्कुल लहंगे वाला लुक देता है, और राजस्थानी लुक है, रॉयल लुक है, बड़ी अच्छी लगती है। वैसे इसका फैशन कभी आउट नहीं होता, ये वाला काम ऐसा हो जाता है। तो कुछ इस तरह की है। और जो इसका साड़ी का पल्लू था वो तो मतलब सिंपल ही था, उसमें सिंपल ये वाला जो पोर्शन है ये इसका साड़ी का पल्लू है। ये मैंने तब पहनी थी जब शादी के बाद पग फेरों के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ से चेंज करके आते हैं अपने घर से साड़ी, तो ये मैं तब पहन के आई थी चेंज करके। ये भी लहंगा स्टाइल साड़ी है, लेकिन इसका वर्क अलग है। ये मैंने कितना वेस्ट किया हुआ है ना, सच में मुझे इन साड़ियों को देख के बड़ा दुख आता है कि जितनी महंगी ये साड़ियाँ थी ना, मैंने मतलब उस तरह से इनसे ना पैसा वसूलने के, मैंने इतनी बार पहनी ही नहीं है ये वाली साड़ी। इस तरह का था।
तो फ्रेंड्स एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह की है साड़ी। ये नीचे वाला पोर्शन है जो आपको लहंगे वाला लुक देता है आपकी साड़ी को। ये थोड़ा हैवी पोर्शन हो जाता है। और जो बाकी की साड़ी थी जो इसका पल्लू होता है उसमें थोड़ा हल्का वर्क था। मेन जो ये आगे वाले पोर्शन में ही आ जाता है वर्क। और इसका पल्लू इस तरह से था, ठीक है। बाकी नेट में है और सिर्फ बॉर्डर में था। इसके बाद ये वाली साड़ी, ये इसका पल्लू है साड़ी का। बाकी में साड़ी में इसी तरह का वर्क है। ये भी काफ़ी अच्छी है। आप सोच रहे होंगे दीदी आलस में आ रही है और बैठे बैठे सब कुछ दिखा रही है। और मैंने कहा इनको मैं कहाँ तक चेंज करके आपको दिखाऊं, लेकिन ये इस तरह की है। सीरियसली यार, इसका पल्लू है मेन। तो फ्रेंड्स ये वाली साड़ी इस तरह की है। पास से थोड़ा सा वर्क दिखा देती हूँ। और इसमें अलग टाइप का वर्क है, जैसे जो गोल्डन मोती से लगे हुए हैं। और जैसे मैंने रेशम का सा वर्क दिखाया था फ्लावर्स में, उस टाइम पे यही चल रहा था, जैसे मैंने येलो वाली साड़ी में भी दिखाया। और पूरी साड़ी में बीच बीच में छोटे छोटे से डिज़ाइंस बने हुए हैं। एग्जैक्टली इनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे को साड़ी की इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि साड़ी की शॉपिंग मेरी मम्मी ही करती है मेरे लिए। तो बस इतना है कि ये वाला वर्क था इसमें सारी साड़ी में। मुझे जब सैंडे हुआ था, सैंडे के होने में आई थी, जैसे कुआ पूजन होता है तो हमारे वहाँ से साड़ी आती है, तो ये साड़ी आई थी। बट पल्लू है ये। इस तरह से का वर्क है इस पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने दिखाया आपको अभी, ये इसका पल्लू वाला पोर्शन है। और बाकी की जो सारी साड़ी है वो भी नेट में ही है। बस इसका जो मेन वर्क है वो बीच बीच में आ रखा है। आपने ध्यान दिया हो तो ना, शादी का जो भी कलेक्शन है सब में ये रेशम वाला वर्क ही है फ्लावर्स में। और बस बाकी की तो प्लेन है, बीच बीच में बस फ्लावर्स बने हुए थे छोटे छोटे। तो ये साड़ी इस तरह की है। इनफैक्ट जब शादी के बाद पहले दिन चेंज करके कुछ पहनते तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। कंफर्टेबल, मतलब ना इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उनको प्रेफर करती हूँ मैं। अब हैवी तो हैवी हो जाता है। ये इसका पल्ला है, पल्लू है। और अंदर से साड़ी ये ऐसी है। और ये मेरी शादी के टाइम की आप देखो, बिल्कुल नई चमक है इनमें, क्योंकि मैंने इनको पहना ही नहीं है। इसको मैंने फिर भी पहना है, 3-4 बार पहना है मैंने इसको, क्योंकि लाइट वेट है, ठीक है। और नीचे जो था, नीचे का अलग पैटर्न है, नीचे ये वाला सिल्क था। तो ये इस तरह की है ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी भी लाइट वेट है और ये भी मुझे बहुत पसंद है। स्पेशली इसका कलर बहुत पसंद है। ये लाइट सिंपल है। ये इसका पल्लू है। ये मुझे याद नहीं मुझे किस चीज़ पे दी थी। स्पेशली ये ना कुछ ओकेजन था, उसी पे थी ये, शादी के टाइम पे ही। बट मेरे को कैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये भी मुझे अच्छी लगती है। ये है तो इस टाइप की साड़ियाँ तो मैं जब भी पहन लेती हूँ, 2 बार 3 बार, हैवी नहीं पहनी जाती। तो फ्रेंड्स अब आपको लग रहा होगा कि दी ने अपना पूरा कलेक्शन नहीं दिया। तो पूरा कलेक्शन मतलब देखो, जो एवरेज साड़ियाँ हैं वो भी हैं काफ़ी मेरे पास। तो उसको तो मैं खैर मतलब इतना कहाँ से क्या दिखाऊँ, लेकिन हाँ जिनसे स्पेशली अटैचमेंट है उन वो साड़ियाँ दिखाई हैं। और लेटेस्ट कलेक्शन आपने मेरा देखा हुआ है। तो अभी तो बस यही है। आज का टाइम पता है ऐसा है कि हैवी साड़ियाँ मैं लेना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। कोई खास अपने की ही पार्टी है तो उसमें तो लेना बनता है, साड़ी या लहंगा जो भी लेते हैं। लेकिन अगर किसी दूर रिश्तेदार के हैं तो जो मतलब कुछ कलेक्शन है और भी इनके अलावा, इनका तो फैशन आउट हो चुका है, तो उनसे काम चला लेती हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है साड़ियाँ ले लो फिर उनका क्या हाल होता है, ऐसी ही रख दी जाती है। जैसे ये वाली साड़ियाँ हैं शादी के टाइम की, 8 साल हो चुकी शादी को, चमक इनकी अभी की अभी बनी हुई है, क्योंकि इनको ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया गया है। तो मैं ज़्यादा साड़ी इकट्ठी नहीं करती हूँ वैसे, ठीक है। तो अभी तो बस यही। और सैंडी जी लेटे हुए हो? हाँ। अपना हेयर स्टाइल तो दिखा दो। अरे नहीं, लेटे रुको। ये हाँ गाइस, मैं हूँ रॉकस्टार। इसने मुझसे आज अपने हेयर्स कॉम्ब नहीं कराए। कहता है कि मम्मा मेरे बाल ऐसे ही रहने दो, स्टाइलिश लग रहे हैं, रॉकस्टार जैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा था। और इसने कॉम्ब नहीं कराया। कॉम्ब नहीं कराते तो रॉकस्टार बन जाते हैं। और बाल ऊपर करते तो अच्छा था। बाल ऊपर करने पे बन जाते हैं। अरे वाह, इससे पता चल रहा है बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे को फैशन के बारे में पता चल रही है बातें कि बाल कैसे करने कैसे नहीं। और फ्रेंड